हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर दिलचस्प राजनीतिक खेल देखने को मिला। सत्ताधारी कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी बदौलत बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को बराबर 34 मत पड़े। इसके बाद लॉटरी से फैसला हुआ और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत हुई। अब ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी संकट पैदा हो गया है। भाजपा कांग्रेस के अल्पमत में होने का दावा भी कर रही है। वहीं हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सत्ता पाने के लिए भाजपा बेशर्मी से वो सब कर रही है जो कानूनी रूप से ठीक नहीं है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने 6 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने के पीछे ईमान बेचने की बात कही है। कड़े मुकाबले में राज्यसभा का चुनाव हारने के बाद अधिवक्ता और कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाजपा ने बेशर्मी से राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए वो सब कुछ किया जिसकी कानून इजाजत नहीं देता है। 43 विधायकों वाली कांग्रेस के सामने 25 विधायकों वाली भाजपा का प्रत्याशी खड़ा करना उनकी इसी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रकरण हिमाचल की संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। वहीं विधायकों के बागी होने को लेकर मनु सिंघवी ने कहा कि उनका मन बदलना अचानक नहीं है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डिनर और ब्रेकफास्ट के समय ये विधायक कस्में खाते रहे, लेकिन जब पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को मत देने का वक्त आया तो इन विधायकों ने अपना ईमान बेच दिया। उन्होंने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों पर उन्हें कुछ नहीं कहना, लेकिन कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों ने अपना ईमान बेचकर क्रॉस वोटिंग की है। वहीं फ्लोर टेस्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अभी अल्पमत में नहीं है। कांग्रेस के पास अभी 34 विधायक हैं। हालांकि इन विधायकों पर भी दबाव बनाया गया, प्रलोभन दिया गया, लेकिन सभी 34 विधायक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने कहा कि अल्पमत का फैसला विधानसभा के फ्लोर पर होगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके। इसलिए 34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है कि 34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। और 34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया। एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन देके मैं हिमाचल से जा रहा हूं। हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया उनको सिर्फ मैं कह दूं विनम्रता से, पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। तो सबको वापस बहुत बहुत धन्यवाद। आई रिपीट दिस वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश। I want to thank from the bottom of my heart the entire top leadership of the Congress President, the former Congress President, Srimati Sonia Gandhi, and the entire top leadership for having reposed faith in me a 4th time. They sent me to Himachal out of good faith, and I am truly grateful for the remarkable amount of confidence and faith they have reposed in me. Secondly, I would like to thank profusely, starting from the Honorable Chief Minister, each and every MLA, most of whom are now in this room, the office bearers of the Congress Party, each one of them for having tried their best. कोई पूछना चाहे? भाजपा के विधायक लगातार ये दावा अब कर रहे हैं कि 9 के अलावा भी और विधायक हैं जो उनके संपर्क में है, और बार-बार नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो उनको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े है। तो विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए।
देखिए वो तो बजट के समय जैसी परिस्थिति होगी आपको उस समय पता लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चले बस, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो।